आप देख रहे हैं जी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। दो कदम में बात करेंगे। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। गुवाहाटी के होटल में पहली बार मीडिया के सामने आए हैं शिंदे और शिवसेना में हैं। शिवसेना को आगे लेकर जाएंगे, ये एकनाथ शिंदे ने बयान दिया है। हम हिंदुत्व का मुद्दा आगे लेकर जा रहे हैं। सभी विधायक हमारी मर्जी से आए हैं। मैं बहुत जल्द मुंबई आऊंगा। केसरकर हमारे प्रवक्ता हैं और आगे की बात वही बताएंगे। ये बयान दिया गया है एकनाथ शिंदे की ओर से। तो गुवाहाटी के होटल में पहली बार मीडिया से रूबरू हुए एकनाथ शिंदे और कहा गया उनकी तरफ से कि शिवसेना में है, शिवसेना को आगे लेकर जाएंगे। हम हिंदुत्व का मुद्दा आगे लेकर जा रहे हैं। सभी विधायक हमारी मर्जी से आए हैं और मैं बहुत जल्द मुंबई जाऊंगा। केसरकर हमारे प्रवक्ता हैं और आगे की बात वही बताएंगे। तो देखिए, महाराष्ट्र में सियासत लगातार तेज होती जा रही है। महाराष्ट्र में सरकार गठन की हलचलें तेज हैं। बीजेपी शिंदे गुट में फॉर्मूले पर चर्चा, ये जानकारी दे रहे हैं सूत्र। सरकार गठन के फॉर्मूले पर चर्चा हुई है, सूत्र बता रहे हैं। और शिंदे गुट से 14 मंत्री बन सकते हैं। बीजेपी के 29 मंत्री बनाए जा सकते हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो सरकार गठन की हलचलें तेज होती हुई नजर आ रही है। बीजेपी शिंदे गुट में फॉर्मूले पर चर्चा हुई है, सूत्र हमारे बता रहे हैं। और यह भी कहा जा रहा है कि सरकार गठन के फॉर्मूले पर चर्चा हुई है और शिंदे गुट से 14 मंत्री बनाए जा सकते हैं और बीजेपी के 29 मंत्री बन सकते हैं। और इस वक्त 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। बीजेपी, उद्धव गुट और शिंदे कैंप, ये 3 तस्वीरें और तीनों ही लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। बीजेपी ने बैठक बुलाई है, उद्धव सरकार की ओर से भी आपात बैठक बुलाई गई है और शिंदे गुट की तरफ से भी विधायकों की बैठक बुलाई गई, जहां पर तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा होगी और रणनीति आगे की बनाई जाएगी। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो किस खेमे में क्या सियासी हलचल देखी जा रही है, वो इस वक्त आप टीवी स्क्रीन के जरिए हम आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं, वो आप देख सकते हैं। महाराष्ट्र में तेजी से बदलते सियासी हालात के बीच बीजेपी नेता और पूर्व सीएम फडणवीस दिल्ली रवाना हो गए हैं। दिल्ली में फडणवीस बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे, बड़ी जानकारी मिल रही है। तो फडणवीस दिल्ली रवाना हो गए हैं मुंबई से और दिल्ली में अब फडणवीस बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे और ये मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो किन किन बिंदुओं पर चर्चा होगी, क्योंकि फडणवीस दिल्ली के लिए रवाना हो गए मुंबई से, जहां पर तमाम वरिष्ठ नेताओं से वो इस दौरान मुलाकात करेंगे। और जाहिर सी बात है, मुलाकात होगी तो बात भी होगी और किन किन मुद्दों पर मंथन होगा, बातचीत होगी, ये महत्वपूर्ण रहेगा देखना। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मुंबई से सीधा मेरे सहयोगी प्रशांत इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। प्रशांत, मैं आपके पास आ रही हूं। पल पल की अपडेट हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और फिलहाल बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि मुंबई से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं फडणवीस, जहां पर तमाम वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात की क्या मायने निकाले जाएं? देखिए, ये जो मुलाकात है बड़ी अहम हो सकती है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस जो है वो दिल्ली गए हैं और महाराष्ट्र की जो राजनीतिक हालत है वो बहुत ही खस्ता बताई जा रही है। क्योंकि आगे वाले कल में क्या ये फ्लोर टेस्ट करना जरूरी है? अगर फ्लोर टेस्ट होता है तो जो ये शिवसेना के बागी विधायक है उनको मुंबई में कैसे लाया जाए, इसके पर भी चर्चा होगी। जो देवेंद्र फडणवीस है वो अपने जो आला नेता है उनसे बात करेंगे, उनसे जानकारी लेंगे, उनसे पूछेंगे कि आगे की रणनीति कैसे बनाई जाए। जो रणनीति देवेंद्र फडणवीस ने बनाई है वो उनके ऊपर सामने रखी जाएगी और उसके ऊपर से एक तय निकाला जाएगा कि क्या फ्लोर टेस्ट कब रखना है, कब करना है। तो दूसरी जगह पे आपको ये बता दूं कि जब देवेंद्र फडणवीस दिल्ली गए तो उसी समय जो गुवाहाटी के जो होटल में ठहरे हुए एकनाथ शिंदे खुद बाहर आते हैं, मीडिया को हाथ बताते हैं। इसका मतलब वो बता रहे हैं कि मैं अभी भी गुवाहाटी में हूँ और ये कह रहे हैं कि कुछ ही थोड़ी दिन में जो है मैं महाराष्ट्र लौटूंगा। मतलब ये निकाल सकते हैं कि कुछ दिन में ही महाराष्ट्र में जो है
फ्लोर टेस्ट हो सकता है या आगे की रणनीति जो है वो तय होने के बाद महाराष्ट्र का फैसला हो सकता है। बिल्कुल प्रशांत, ये बताइए कि उद्धव ठाकरे सरकार की ओर से भी आपात बैठक बुलाई गई है, इसको लेकर जानकारी आपसे चाहूंगी कि बैठक के दौरान किन किन बातों पर मंथन होगा। और जैसे कि सूत्र हमारे ये बता रहे हैं कि मंत्री जो है उनका भी विभागों का जो है वो भी बंटवारा हो गया, किस पार्टी को कितने मंत्री दिए जाएंगे, चाहे एक नाथ शिंदे गुट की बात कर ली जाए, चाहे बीजेपी की बात कर ली जाए। तो कुल मिलाकर ये माना जा सकता है कि अब पिक्चर जो है धीरे धीरे तस्वीर जो है साफ होती हुई नजर आ रही है। सही कहा आपने, जो तस्वीर है वो साफ होती नज़र आ रही है, मगर अभी भी कुछ तस्वीर जो है क्लियर नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री है उनकी 5 बजे जो है उन्होंने अपनी मंत्रिमंडल की जो है कैबिनेट मीटिंग बिठाई है और उस बैठक पे जो है जो क्या आगे की रणनीति हो, जो महाराष्ट्र के जो कुछ सवाल है उसके ऊपर जो है, क्योंकि बारिश का मौसम है, जो खेती है उसके ऊपर के जो है अभी भी कुछ गांव में कुछ ज़िले में अभी भी पानी की समस्या है वो कठिन है। तो इसके चलते हुए कैबिनेट में वो भी निर्णय लिया जाएगा कि कौन सी जो योजना है उसको कार्यरत करना चाहिए। तो दूसरी जगह पे ऐसी बात सामने आ रही है कि बीजेपी की ओर से जो है एक लिस्ट भी फाइनल हो सकती है, जिसमें अगर मंत्रिमंडल तय करना हो या अगर बीजेपी सत्ते में आ रही है तो बीजेपी सत्ते में आने के बाद किसको कौन सा मंत्री पद देना चाहिए, इसकी भी जो है कवायद जो है शुरू हो गई है। इसके लिए आज जो शाम को 5 बजे की कैबिनेट मीटिंग है, वो मीटिंग में अभी जो मंत्री है उनके ऊपर बड़ा मात्रा में जो है उनके कैबिनेट के जो या फिर राज्य मंत्री हो उनके जो विभाग है वो दिए गए हैं। जो गुवाहाटी में जो है मंत्री है, अब उनके पास कोई भी जो विभाग नहीं रहा है, तो आज के कैबिनेट में क्या फैसला होता वो भी देखना जरूरी होगा। नजर आप बनाए रखिएगा प्रशांत। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। अपडेट होगी फिर से आपके साथ जुड़ेंगे, बहुत धन्यवाद। और चलिए बढ़ते आगे, रुक कर लेते अगली खबर का। बीजेपी नेता सुधीर मुनगंटीवार का बयान सामने आया है। हम वेट एंड वॉच कर रहे हैं, ये उन्होंने बयान दिया है। कोर टीम से चर्चा भी करेंगे, ये मुनगंटीवार ने बयान दिया। इस वक्त की बड़ी खबर तो महाराष्ट्र सियासत से जुड़ी पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस बीच बड़ा रिएक्शन सामने आया बीजेपी नेता सुधीर मुनगंटीवार का, जिन्होंने कहा कि हम वेट एंड वॉच कर रहे हैं, यानी कि देख रहे हैं, हालातों को परख रहे हैं और उसके बाद कोर टीम से चर्चा भी करेंगे, ये उन्होंने रिएक्शन दिया है। हम वेट एंड वॉच की भूमिका में है। कल भी हमने स्पष्ट कर दिया कि हमने इस परिस्थिति को पूरी तरह से ध्यान में रखते हुए आने वाले दिनों में आवश्यक तब हमारी कोर टीम होगी और कोर टीम में इस विषय पे चर्चा मंथन करते हुए फिर हम निर्णय करेंगे। अभी कोई परिस्थिति में वेट एंड वॉच हम देख रहे हैं और परिस्थिति पे नजर लगाए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी को बहुमत सिद्ध करने की अभी तो आवश्यकता नहीं। अभी हम देख रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी या अल्पमत कब सिद्ध करेगी। तो एक तरफ जहां बीजेपी नेता की तरफ से कहा गया है कि हम वेट एंड वॉच की स्थिति में है, परख रहे हैं हालातों को, और दूसरी तरफ उद्धव सरकार में मंत्री की खुली धमकी सामने आई है। मंत्री सुभाष देसाई ने मंच से धमकी दी और कहा कि बागी विधायक एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकल पाएंगे। आधे विधायक सेना भवन जाएंगे और बागी विधायकों को सुभाष देसाई की यह धमकी, और धमकी के तौर पर कहा गया है कि बागी विधायक एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकल पाएंगे। एक प्रयास हुआ है, शिवसेना भवन में एक डाका हुआ। अगर महाराष्ट्र में होते तो कौन से भी बिल से महाराष्ट्र की पुलिस उनको पकड़ के घसीट के ले आती, इसलिए भाग के डर के अभी गुवाहाटी बैठे हैं और धमकियां दे रहे हैं, परिवर्तन का सपना देख रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में परिवर्तन करना है तो इस महाराष्ट्र की भूमि में आना होगा, मुंबई में आना होगा। जैसे कोई ना कोई दिन वो यहाँ मुंबई में आएंगे तो उनके जो साथ में है उसमें से आधे से ज़्यादा जल्दी शिवसेना भवन में आकर के दाखिल हो जाएंगे और बाकी जो है उनको एयरपोर्ट से बाहर निकलने नहीं दिया जाएगा। और इस बीच उद्धव सरकार के फैसलों की शिकायत प्रवीण दरेकर ने की थी। जी मीडिया से खास बातचीत में दरेकर ने कहा कि फैसले से भ्रष्टाचार का डर है। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के कद्दावर नेता प्रवीण दरेकर हैं।
आपने खत लिखा है, क्योंकि आप कह रहे हैं पर्दे के पीछे सब बहुत कुछ है जो चुपचाप चल रहा था, क्या आखिर में ये घटनाक्रम था? नहीं, महाराष्ट्र में आज राजकीय स्थिति अस्थिर है, वोलेटाइल स्थिति है, और इसलिए राज्य में निर्णय जिस गति से ले रहे हैं और उसमें भी लोगों का हित नहीं है, ना किसानों का हित, ना सर्वसामान्य गरीब लोगों का हित, और इसी तरह के सैकड़ों की संख्या से जीआर निकलते हैं। उसके पीछे हमारी शंका है कि इसके पीछे गैरव्यवहार हुआ है, होने वाला है, भ्रष्टाचार होने वाला है। तो यह सब चीज राज्यपाल महोदय को खत के माध्यम से उनका ध्यान आकर्षित किया, और मुझे खुशी है। मैं राज्यपाल महोदय का आभार व्यक्त करता हूं, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस विषय को गंभीरता से लेकर सर्वसामान्य लोगों का पैसे का गलत तरह से इस्तेमाल न हो इसकी चिंता की है, और उन्होंने उसका रिप्लाई मांगा है, कार्रवाई कर रहे हैं। तो मैं उनको महाराष्ट्र की जनता की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं, और मुझे लगता है अभी इसके ऊपर रोक लगाने की आवश्यकता है। ये जो खत लिखा आपने 3 दिन पहले लिखा, तब आपके पास किस तरह के इनपुट्स आए जो आपको एक खत लिखने की जरूरत महसूस हुई? उस खत का लबोलुआब क्या लिखा आपने उसको? मुझे लगता है तभी 260 जीआर निकाले गए थे जो मेरे पास इनपुट आए थे, और कई जीआर तो अपलोड ही नहीं किए थे। अभी मेरे पास यादी है 560 जीआर जो अपलोड हुए हैं, लेकिन ऐसे सैकड़ों जीआर है जो अपलोड ही नहीं हुए। लेकिन अपलोड नहीं हो तो लोगों के सामने नहीं आएंगे, तो आएंगे, आज कल परसों तो आएंगे। मुझे लगता है इसी तरह की जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि 2.5 साल हाथ में था तभी कुछ किया नहीं, और 3-4 दिन में पूरे महाराष्ट्र को बदलने जा रहे हैं। तो आपका हित महाराष्ट्र हित नहीं, आम आदमी का हित नहीं, तो इसके पीछे भ्रष्टाचार का हमें संशय आता है। इसलिए हम लोग मांग किए, और राज्यपाल महोदय को आपके माध्यम से मैं विनती करता हूं कि इसके आगे एक भी जीआर इसी तरह गैरव्यवहार का शंका रहे ऐसा न निकले, ऐसी हमारी अपेक्षा है। तो देखिए, शुरुआत में हमने देखा था कि किस तरह से शिव सैनिकों ने पोस्टर पर, एकनाथ शिंदे के पोस्टर जो कि लगाए गए थे उस पर कालिक पोती गई थी, और इन सब के बीच में बागी विधायकों के खिलाफ प्रदर्शन भी किया गया शिव सैनिकों की ओर से। नासिक के योयला में शिव सैनिकों ने रोड जाम किया है, और नासिक औरंगाबाद हाईवे पर शिव सैनिकों ने जाम भी लगाया है। बागी विधायकों के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई है शिव सैनिकों की ओर से। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो नासिक के ये ओला में शिव सैनिकों ने रोड जाम किया है, नासिक औरंगाबाद में हाईवे पर जाम लगा दिया, और बागी विधायकों के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई है। तो गुस्सा फूटा है तमाम कार्यकर्ताओं का, शिव सैनिकों का, जो कि सड़कों पर जमा हुए और रोड को जाम कर दिया, नारेबाजी की गई, हाईवे पर जाम लगा दिया। तालुक्यातच नव्हे, सैनिक पाहिला आघाडी सैनिक तुमच्या बरोबर आहे।